हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 रिजल्ट अपडेट हो गया है और 21 तारीख से आपका नेक्स्ट स्टेज जिसमें डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल, री मेडिकल सब एक साथ होने जा रहा है। अब एक बड़ा प्रश्न है हमारे कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो देखिए पूरा वीडियो में आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मसला जो है। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए टेक्निकल जो स्टाफ है उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में डिजायरेबल लिखा है, और जो ट्रेड्स वाले हैं उसमें कहीं एसेंशियल लिखा है। एसेंशियल का मतलब है कि आवश्यक है, और डिजायरेबल है वांछनीय, यानी आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब है एक्सपीरियंस तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ट्रेड टेस्ट के जो 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 नंबर मिलेंगे। 4 का है, 4 मिलेगा, ये भी बताया गया है, पहले भी वीडियो में बता दिया। तो देखिए पोस्ट वाइज हम चलते हैं। इंस्पेक्टर डाइटिशियन, इसमें कहीं भी एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं कही गई। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर हम जाते हैं। दूसरा, स्टाफ नर्स, उसमें भी कहीं भी नहीं लिखा गया है 12th पास, उसके बाद में पास द 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। और तीसरा है रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है इसमें। रेडियोग्राफर में इंटरमीडिएट विद साइंस है, प्लस साथ में एंड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद एएसआई फार्मा में 12th पास विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन फार्मेसी और शैल बी रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो आप अपने ट्रेड का आप यहाँ खुद देख लीजिए कि आपके ट्रेड में जरूरी है या नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस आ गए ऐसे। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट में इंटरमीडिएट, उसके बाद में बैचलर इन फिजियोथेरेपी और 3 इयर्स डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ESI dental technician matriculation with science or 2 years of dental hygienist course recognized by dental council of India। यहाँ पर कोर्स है, सर्टिफिकेट यहाँ भी नहीं है। ESI लैब टेक्नीशियन, इसमें भी मैट्रिकुलेशन और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी granted by an institution of the central government or state government or institution recognized by the central government or state government। एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन में भी सर्टिफिकेट इन ईसीजी टेक्नोलॉजी, वही फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट, अब हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसमें डिजायरेबल है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। अब हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट में तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, प्राइवेट हो या आपने इंटर्नशिप किया हो, जैसा भी हो उसका यदि है डिजायरेबल यानी आपके पास है तो अच्छी बात है। डिजायरेबल है तो आप दिखा दीजिए। एक्सपीरियंस उनमें भी यदि आपके पास है तो आप लेकर जाइए, वहां अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट्स में आपको फायदा मिलेगा। हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ में भी 1 ईयर एक्सपीरियंस है, वही डिजायरेबल है। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन में भी 1 ईयर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। जूनियर एक्सरे असिस्टेंट में भी नहीं है, जूनियर एक्सरे असिस्टेंट में कोर्स है, तो कोर्स और एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग है। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, अब यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट नहीं बताया है इधर। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन तो आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एन आईटीआई। हेड कांस्टेबल स्टेवार्ड में डिप्लोमा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कांस्टेबल मसालची में 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस, तो मसालची यानी ट्रेड वाले जो हैं पोस्ट, उसमें मसालची में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। कुक में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है।
सफाई कर्मचारी में सर्टिफिकेट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। सफाई कर्मचारी में सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास, नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ पर देखिए, नॉलेज आपका रीडिंग और राइटिंग हिंदी इंग्लिश जो है वो कैसे चेक होगा, तो उसमें आपको निबंध लिखवाया जा सकता है। जैसे पहले भर्तियां होती रही हैं उसमें कि आप सफाई का, हाइजीन से रिलेटेड आप निबंध लिख दीजिए, 50 शब्द लिख दीजिए, कुछ इस तरीके का। तो उसके लिए आपको मैटर गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको हाइजीन से रिलेटेड मिल जाएगा। वॉशरमैन में भी नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो सफाई कर्मचारी में एक्सपीरियंस के लिए नहीं कहा, लेकिन वॉशरमैन में कहा है। वाटर कैरियर में भी एक्सपीरियंस के लिए नहीं कहा, लेकिन शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड। तो ट्रेड में प्रोफिशिएंट कैसे आप प्रूव करेंगे? आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो अच्छी बात है। केबल बॉय में 1 साल का एक्सपीरियंस। वेटनरी में डिग्री डिप्लोमा की बात हो रही है, कोई एक्सपीरियंस नहीं कहा है, लेकिन डिजायरेबल है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वेटनरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। हेड कांस्टेबल टेक्नीशियन वेटनरी में भी डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस है, और रेडियोग्राफर में भी डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस के ट्रेड में आपको क्या फायदा होगा? एक्सपीरियंस का ट्रेड में आपको फायदा पहले आपको बता चुके हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेंगे, 4 का है तो 4 मिलेगा, 3 का 3 मिलेगा, 2 का 2 मिलेगा, 1 का है 1 मिलेगा। लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना कि एक्सपीरियंस बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। सर्टिफिकेट यदि आपका फ्रॉड पाया गया तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।